समस्याएं रोज नई नई खड़ी हो जाती हैं, पैरों की पायल हथकड़ी हो जाती हैं। हंसती खेलती अच्छी थी आंगन में, क्यों पता नहीं बेटियां इतनी बड़ी हो जाती हैं। यूं तो होलियों का पर्व रंगों का पर्व है, खुशियों का पर्व है, लेकिन इतनी अराजकता, इतनी अहिंसा, इतनी अश्लीलता, इतनी दुर्जनता शायद 365 दिन में हुए किसी भी पर्व में होती होगी। आज हम बात करने वाले हैं होली की सच्चाई। आज तक बचपन से जितनी सारी हमने कहानियां पढ़ रखी हैं, उनमें क्या अंतर है और इस कहानी में क्या अंतर है, आप किसको फॉलो करते हैं और किसको करना चाहिए, आपको क्या आगे बढ़ाना चाहिए, क्या लोगों को बताना चाहिए, दोनों स्टोरी का सार आप कमेंट में देने वाले हैं। बिना पूरी स्टोरी सुने जाइएगा नहीं। हमने बचपन से कहानी सुनी थी कि एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो अपने राज्य में मूर्ति पूजा को बैन कर रखा था। उसके राज्य में कोई भी ईश्वर की पूजा या मूर्ति की पूजा, देवी की पूजा नहीं करेगा। तो धीरे धीरे ऐसा चलता रहा, लेकिन एक मोमेंट आया जब उसका पुत्र जन्मा। तो बचपन से बताया जाया, कहानी में सुनाया गया कि बचपन से वो भगवान का नाम ले रहा था, ईश्वर का नाम ले रहा था और वो ईश्वर की पूजा करने लगा। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो ये बात, ये उसकी क्रियाकलाप, ये उसकी आदत उसके पिता हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगी। तो उसका पिता उसको कई बार कई तरीके से मारने की कोशिश किया, लेकिन अंत में जब नहीं मार पाया तो उनकी एक बहन थी, उनका नाम था होलिका। उस कहानी में बताया गया कि उनको ऐसा वरदान प्राप्त था कि यदि आप आग में जाएंगे तो जलेंगे नहीं। तो वो अपने भतीजे को लेकर आग में जाती है और जैसे ही वो आग में जाती है वो होलिका जल जाती है, लेकिन प्रहलाद नहीं जलता, प्रहलाद बच जाता है। जब वो आग में नहीं जला और वो होलिका जल गई और प्रहलाद बच जाता है, तभी से होलिका को मनाया जाने लगा। सत्य में असत्य की हार, वहां पे बताया गया यहां असत्य की हार हुई और सत्य की जीत हुई, ये बताया जाने लगा। तब से हम होली का त्योहार मनाए जाने लगे। लेकिन इस पे एक क्वेश्चन है, हमें सोचने की जरूरत, हमें समझने की जरूरत है। जब कोई इंसान किसी को मारने की कोशिश करता है और वो नहीं मरता, और जो मारता वो जो मारने वाला होता वो मर जाता है, तो वो इंसान निर्दोष हुआ ना। जब वो नहीं मरा, वो निर्दोष हो गया। और ये पारिवारिक आपस की कहानी है, परिवार की कहानी, ये बाहर के लोगों से क्या लेना देना। दूसरी बात, क्या जरूरत थी, वो कैसे डिसाइड कर दिए कि अब स्त्री को हाथ से जलाया जाने लगेगा, होली मनाई जाने लगेगी, उसकी हर एक बार अग्नि जलाई जाएगी, उसकी हर एक बार, हर ईयर्स में, हर वर्ष में त्योहार मनाया जाएगा। और उसको कैसे गलत साबित कर दिया कि इसको जलाया जाना चाहिए, कैसे उसको ये बता दिया कि वो गंदी थी, वो बुरी थी, वो राक्षसनी थी। कैसे लोगों ने कैसे डिसाइड कर दिया, कैसे डिसाइड कर दिया कि हिरण्यकश्यप खतरनाक था, हिरण्यकश्यप खराब था, हिरण्यकश्यप कैसे डिसाइड कर दिया कि हिरण्यकश्यप दोषी था। कोई भी अपने बच्चे को मारना चाहेगा, कोई भी अपने भतीजे को मारना चाहेगी, कोई भी बुआ ऐसी है जो अपने भतीजे को मारना चाहेगी, वो भी जान से। होली की दूसरी कहानी, होलिका की दूसरी कहानी क्या है, जो सत्य है आप बताएंगे, कमेंट करके जाइएगा नहीं, पूरी कहानी सुनकर जाइए, क्या सत्य है क्या असत्य है। बताया जा रहा है हिरण्यकश्यप नाम का एक महान राजा था जो अपने राज्य में अपने राजपाट को अच्छे तरीके से चलाया करता था। कुछ लोग उसके राज्य को हड़पना चाहते थे। बताया जा रहा है विष्णु नाम का एक राजा था जो उसके राज्य को हड़पना चाहता था। तो ये धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा, कई कोशिश किया। उसने सोचा उसकी एक बहन है आधार से, और इसको खत्म कर दे किसी प्रकार से, तो इसके राज्य को हम अपना ले लेंगे, इसके राज्य पे कब्जा कर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहां पे दुखी हो जाएगा, वियोग में चला जाएगा, और हम प्रहलाद जो उनका पुत्र था, इसके माध्यम से हम राज्य को अपना बना लेंगे। एक समय ऐसा आता है कि ये जो प्रहलाद होता है वो आर्य, जो बताया जाया, जो लिखा गया कि आर्य जो बाहर से आए हुए थे, उनका दोस्त था, उनका सहपाठी था, उन्हीं के साथ उनकी संगति कर रखा था, उन्हीं की संगति में रहता था। धीरे धीरे दोस्ती काफी बढ़ जाती है। एक दिन ऐसा होता है कि वो प्रहलाद घर में था नहीं,
और काफी देर तक उसको ढूंढने लगे, मिले। प्रहलाद की बुआ थी, वो उसको बहुत चाहती थी, तो वो खाना लेकर बाहर कभी ना कभी जाया करती थी उसको देने की, वो अपने साथियों के साथ रहे वो लेकिन भूखा ना रहे। एक दिन ही वो खाना लेकर अपने प्रहलाद भतीजों को देने गई थी। जैसे ही वो गांव के बाहर पहुंचती है तो कुछ लोगों से पूछती है, जो वहां पे घूमने वाले, जो वहां टहलने वाले लोग होते हैं गांव के ही, उनसे पूछती है कि प्रहलाद को आपने देखा क्या? तो किसी ने बताया नहीं। ऐसे 4-5 लोगों से बताया, लेकिन उन्होंने उसको गलत रास्ता बता दी, जंगल की तरफ की रास्ता बता दी। जब वो ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल गए, शाम का समय था, अंधेरा हो गया था। वो 4-5 लोग जो थे उसी के पीछे पीछे चले गए, और जब शाम का बहुत अंधेरा होने लगा, जब प्रहलाद नहीं मिला तो उसको वो वहीं पे बैठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसको बताते हैं। और जब उसको पकड़ लेते हैं तो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती। अब क्या करते हैं, उसके साथ दुष्व्यवहार करते हैं, उसका धीरे धीरे बारी बारी से बलात्कार करते हैं, और पूरे रात ऐसा सिलसिला चलता रहता है। 4 बजे का समय हो जाता है, भोर हो जाता है, तो वो सोचते हैं ये तो अब अधमरी हो गई है, अगर ये जाएगी, लोग इसको देखेंगे, जिंदा रह जाएगी तो लोग हमको पकड़ेंगे और हमें दंड देंगे। वो उसका भाई राजा है तो हमें दंड देगा, हमको मार देगा। तो क्या करते हैं, किसी समय फागुन का महीना होता है, उस समय ज्यादा कुछ भी वहां पे सूखा नहीं होता है, क्योंकि इस समय गेहूं हरे होते हैं। वो दूर से जितने भी वहां से दूर से कोई भी लकड़ी है, कंडे हैं, सूखी कुछ भी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं वहां पे, और धीरे से आग लगा देते हैं वहां पे, और उसी लपट में उस होलिका को डाल देते हैं और वो उसमें जल जाती है। धीरे धीरे जब जल जाती है तो वो उस सोचते हैं ये जल गई, अब इस राख को अगर लोग यहाँ देखेंगे, इस राख को ज्यादा, तो पूछेंगे और कुछ ना कुछ सोचेंगे और कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे। तो वो राख को सब इधर उधर फैला देते हैं और प्रहलाद के साथ ही वो गांव को निकल जाते हैं। जब गांव के किनारे लोग, जब क्योंकि गांव में क्या होता है, 4-5 बजे लोग 5 बजे 6 बजे घर से बाहर निकलने लगते हैं घूमने के, क्योंकि बाहर ही बदिशा मैदान के लिए जाते हैं। लोगों को बताया, जब वहां पता चला, लोगों को बताया कि वहां होलिका नाम की जो राजा की बहन है, वो अपने भतीजे को लेकर आग में बैठ गई थी और वो जल गई, लेकिन प्रहलाद को भगवान ने बचा लिया, क्योंकि वो ईश्वर की पूजा करती थी और हिरण्यकश्यप ईश्वर की पूजा नहीं करता था, नहीं करवाता था, इसलिए उसकी बहन मर गई। ऐसी अफवाह फैला देते हैं वो जाके गांव में। जब धीरे धीरे बात और बढ़ती है, तब उसके भाई को पता लग जाता है कि ये कांड किसने किया है, ये हत्या किसने किया है। उन लोगों को जब पकड़ के लाया जाता है, वो सभी लोगों के चेहरे पे वहां की राख, क्योंकि पुराने जमाना में क्या होता था, जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बुरा वर्क करता था तो उसके चेहरे पे काली पोत कर पूरे गांव में घुमाया जाता था। वैसी स्थिति थी, उनके पूरे चेहरे पर काली पोती गई और जूते चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया, और उनके माथे पे अपने जो उनके पास कोई वस्त्र था, अपने ही उन्होंने तलवार से उनके माथे पर वीर की जगह अवीर कर दिया। मतलब उनके माथे पे खींच दिया रेखा अपने तलवार से, और जिसका मतलब होता है वीर का उल्टा अवीर, अपने नगर में घुमाया। तभी से ये होली को उन्होंने उल्टा साबित कर दिया कि ये खुद जाके वहां पे जली थी। अब जरा सोचिए, कोई भी बुआ अपने भतीजे को मारना चाहेगी जो कि उसको खाना देने गई थी, और उन्होंने ऐसे हत्या की थी। और अब जरा सोचने की बात है कि यहाँ पे आज पूरे भारत में, अभी पूरे भारत की छोड़िए पूरे दुनिया में आज कोई ऐसा संत महात्मा नहीं हुआ है जिसको आग में ना जलने का वरदान प्राप्त हुआ हो। चाहे वो भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जीसस हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ जो आग में ना जला हो। सब संत महात्मा आग में जलकर राख हो गए। तो फिर ये कैसे मनगढ़ंत कहानी बनाई गई या सत्य कहानी बनाई गई, आप कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा बताया गया वो जलेगी नहीं, और ऐसे हमें गुमराह किया गया, सच्चाई को छिपाया गया जा रहा है, या
होलिका की सच्चाई को छिपाया जा रहा है, हिरण्यकश्यप की सच्चाई को छिपाया जा रहा है, प्रहलाद की सच्चाई को छिपाया जा रहा है, ये आप कमेंट में बताने वाले हैं। दुनिया में इतने ज्यादा हत्याएं होती हैं, इतने ज्यादा बलात्कार होते हैं, लेकिन उसका आज तक कहीं पर कोई पुतला नहीं जलता। हर साल कोई अर्थी नहीं सजती, लेकिन वहीं पे एक स्त्री को हर बार जलाया जा रहा है। ये क्या है? और जलाने के बाद आज उसका जश्न मनाया जा रहा है। यदि होलिका बुरी थी, यदि होलिका का चरित्र बुरा था, यदि वो राक्षसनी थी, फिर उसको होली के दिन 11-12 बजे रात में पूजा करके क्यों जलाया जाता है? उसकी पूजा क्यों की जाती? इस त्योहार के दिन जितनी हुड़दंगबाजी, जितनी अहिंसाएं, जितनी हिंसाएं, जितनी अराजकता होती है, शायद 365 दिन में हुए किसी भी त्योहार में नहीं होती। लोग मग्न हैं, लोग धुत हैं, नशे में धुत हैं, मांस मदिरा में धुत हैं, लेकिन अपने इतिहास को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सत्य क्या है, या हमें गुमराह किया जा रहा है, सच्चाई को छिपाया जा रहा है। ये हम जानने की कोशिश नहीं करते, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हम किसी की खुशी के लिए मरते चले गए, उन्होंने जो कहा वो करते चले गए। उन्होंने कहा हमें कुछ और पसंद है, इसलिए वो हमें अपने से दूर करते चले गए।